प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वरोरा भद्रावती क्षेत्र सहित 5 राज्यों में विकसित भारत योजना की शुरुआत की। इस कल्याणकारी योजनाओं के चलते लाभार्थियों से पीएम मोदी ने ऑनलाइन सेवा के माध्यम से साधा संवाद। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, साथ ही वन विभाग मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में कई लाभार्थियों सहित हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला व विश्वगौरव देश नायक नरेंद्र मोदीजींनी जेव्हा 26 मे 2014 पहिल्यांदा शपथ घेतली, नरेंद्र मोदीजींनी आयुष्यात पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर आपलं डोकं टेकवलं आणि तेव्हा माननीय मोदीजी जे म्हणाले कि संसद मेरे लिए पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये लोकशाही का मंदिर है। आम जनता, गरीब जनता मेरे लिए भगवान का अंश है और संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। आणि त्या दिवसापासून हा जो लोकशाहीचा ईश्वर अंश आहे त्या जनतेसाठी विविध योजना सुरू झाल्या। कधी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट 6,000 रुपये टाकण्याचा संकल्प असेल, कधी शेतकऱ्यांसाठी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय असेल, आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून जगातली सर्वात अधोरेखांकित करणारी योजना असेल, अशा 22 पेक्षा जास्त योजना या सर्वसामान्यांसाठी केल्या। त्याचाच भाग विकसित भारत की जर एखादा लाभार्थी सुटला असेल तर तोही या फायद्यापासून वंचित राहू नये। या रथ गाड्या विकास यात्रा आपल्या गावापर्यंत येत आहेत। यामध्ये गावातला एखादा लाभार्थी सुटला असेल तर आपल्या सर्वांना आवाहन आहे, आग्रह आहे की आपण या 22 योजनेचा फायदा आपल्या गावापर्यंत घ्यावा। जग आज आपल्याकडे कौतुकाने पाहते। ब्रिटनचा एक्स प्राइम मिनिस्टर सुद्धा म्हणतो की वन सन, वन मून, वन अर्थ और ओनली वन लीडर नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेतृत्वात विकसित भारत हा संकल्प आहे। पण या संकल्पामध्ये प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक गाव सहभागी होण्याच्या दृष्टीने आज आपणही माननीय हरदीप सिंह पुरी साहेबांच्या साक्षीने या ठिकाणी आपणही संकल्प करणार आहोत कि दुनिया बदलने वाला कोई और नहीं होगा, हम बदलेंगे, हम उसमें अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी ने नेशन फर्स्ट का नारा दिया और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये इसके लिए 3,200 वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक ये मैसेज मिल रहा है। छोटे से समय में 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,000 लोगों ने भारत को विकसित करने के में अपना योगदान देने का संकल्प किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। यहां पे जो हमारी बहनें बैठी हैं, आप में से कितने को उज्ज्वला सिलेंडर मिला है? जरा हाथ उठा के बताइए। कुछ बहनें हैं, अब सब हाथ उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने बताया 2004 और 14 के बीच में जो गैस कनेक्शन का काम हुआ वो 14 करोड़ कनेक्शन थे 2014 में। आज वो बढ़कर 32 करोड़ तक पहुंच गए हैं। पर उज्ज्वला कनेक्शन जो हमारी उन बहनों को दिया गया है जिनके यहां ये नई सुविधा थी,
जो थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की थी, 9 करोड़ 60 लाख हमारे यहां उज्ज्वला कनेक्शन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया कि यह 9 करोड़ 60 लाख के अलावा 75 लाख हम और कनेक्शन देंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब यह संकल्प यात्रा का वैन निकलेगा, उसका सिर्फ काम यह नहीं है कि जो लाभार्थी हैं उनके साथ जुड़ना, पर जो हमारे बहन भाई रह गए हैं उनसे फॉर्म भरवा के उनको उन योजनाओं से जोड़ने के लिए। पहले क्या होता था, आप लोग किसी सरकारी अधिकारी, मैं आपके बारे नहीं कर रहा, मैं भी 40 साल अधिकारी रहा हूं तो इसलिए मैं अपनी निंदा नहीं कर रहा। पहले माहौल ऐसा था कि कोई आम नागरिक जाए कलेक्टर साहब के ऑफिस या किसी और ऑफिस में तो लाइन में खड़ा रहता था। अभी उल्टा हो गया, अब अधिकारी लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है कि नहीं। अगर कुछ लोग नहीं मिला है तो उनसे फॉर्म भरवा के उनको योजना का लाभार्थी बनाएंगे। देखिए, ये जब संकल्प यात्रा अलग अलग शहरों में ग्राम पंचायत में जाएगी, ये मोदी जी की गारंटी है कि जो काम हुआ है और जो काम आगे होने वाले है, ये मोदी जी की गारंटी है। इसके वैन के द्वारा आप तक जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचवाना, जिनमें कोई लोग रह गए हों उनको इसके साथ जोड़ना। विकसित भारत बनाने को जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है मोदी। आप सबको नमस्कार। बैठिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बैठिए। हम सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है
कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं, बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं।